अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाकर तीनों बेटियों और बेटे की शादी कर अपनी आखिरी पड़ाव में आ चुकी थी निर्मला जी। सालों पहले साथी का साथ भी छूट गया था, शरीर भी लाचार हो गया। अब तो बेटे के सहारे जी रही थी। आज सुबह बड़े सुकून से निर्मला जी सूरज की ओर देख रही थी, जैसे कुछ पूछना चाहती हो। तभी बेटा बोला, क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा संजय, देख रही हूँ रोज सूरज अपनी चमक लेकर आता है, शाम में वही चमक कम हो जाता है और थक कर वो गहरी नींद में सो जाता है। मैं कब गहरी नींद में सोऊंगी? बेटा बोला, आप भी क्या सुबह सुबह ये सब बातें लेकर बैठ गई हो? ऑफिस जा रहा हूँ, मूड खराब मत करो। बहू बोली, माँ जी अब जग गई हैं तो खा लीजिए, नहीं तो फिर मुझे उठाकर बैठाना होगा, मेरे पास और भी काम है। हाँ बहू, दे दो, ये भी काम खत्म कर लूँ। बहू कहती है, काम क्या है आपके पास? आप तो पूरा दिन बिस्तर तोड़ती हैं, काम तो मुझे करना पड़ता है। इनके जाने से पहले जो करना है कर लीजिए, बाद में मुझसे मत कहना। संजय, मुझे एक बार बाथरूम ले चल बेटा, तू बहुत देर से आता है, मुझे परेशानी होती है। माँ, काम धंधा छोड़कर अब तुम्हें बाथरूम ही ले जाता रहूं? पता नहीं और कितने दिन ये सब करना होगा। कुछ दिनों बाद निर्मला की छोटी बेटी नैना का फोन आया। माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, अब तो भगवान से कहो मुझे ले जाए, बुढ़ापा एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं होता है। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं, जब शरीर साथ ना दे तो चले जाना ही बेहतर होता है। बच्चों पर बोझ बनकर रह गई हूँ। अगले दिन, हेलो भैया। हाँ नैना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ ठीक है ना? वो बोला, हाँ ठीक है, पूरा दिन सब लगे रहते हैं, अब क्या चाहिए? वो बोली, भैया इस उम्र में कुछ नहीं चाहिए होता है, बस प्यार के दो शब्द ही मन और शरीर के घाव को भरते हैं। भाई बोला, नैना कहना आसान है, करना पड़े तब पता चलता है। वो बोली, भैया मुझे मालूम है तुम करते हो, पर याद करो माँ ने यही सब हमारे लिए भी किया था, वो तो कभी कटु शब्द नहीं बोलती थी। हाँ हाँ ठीक है, और फोन रख दिया। कुछ महीने बाद निर्मला जी की तबीयत बिगड़ गई, वह भूलने लगी, खाना पीना कम कर दिया था, जिसकी वजह से कमजोर हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे जीना ही नहीं चाहती थी। हर रोज एक ही बात कहती, भगवान मुझे ले चलो, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। उस अवस्था में भी उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। जो करता बेटा ही करता था, पर कटु शब्दों के साथ करता था। कुछ दिनों पहले ही निर्मला जी की दोनों बेटी उनसे मिलकर गई थी। नैना का आना कम होता था, बच्चे छोटे थे और वो अपने भाई भाभी के व्यवहार के कारण कम ही आती थी। गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं होता था, कुछ बोल देती तो बाद में माँ को सुनना पड़ता था। नैना अपने आंसू पीकर रह लेती थी, क्योंकि माँ वहां से कहीं और जाना नहीं चाहती थी। माँ कहती, मैं पका हुआ फल हूँ, ना जाने कब टपक जाऊं, तो मुझे यही रहने दो। अगले महीने नैना माँ से मिलने गई तो माँ उसे देखते ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। नैना ने माँ को गले से लगाया और समझाया, माँ आप तो बहुत साहसी हो, हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है, और खूब बातें की। माँ तो माँ होती है, उस अवस्था में भी बेटा कुछ खा लेना तुम। नैना मुस्कुराई और बोली, माँ आप आज भी हमारी ही चिंता करती हो, मत करो। माँ बोली, बेटा बुढ़ापे की पीड़ा बहुत दुखदाई होती है, अब सुकून से बस सो जाना चाहती हूँ। नैना माँ को अपने सीने से लगाकर सांत्वना देती रही, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। 2 दिन बाद नैना चली गई। 2 दिन बाद खबर आई कि निर्मला जी नहीं रही। सुकून से गहरी नींद में सो गईं, जैसे वो नैना से ही मिलने की राह देख रही थी। तीनों बेटियां आई। मन की पीड़ा तो कोई कम नहीं कर सकता है, पर भारी मन से माँ को अंतिम विदाई दी। घर में भीड़ थी। 10 दिन बाद भोज था, सब मगन थे खाने खिलाने में। नैना एक कोने में बैठी रहती, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, बस एक ही बात सोचती कि बच्चों के मरने पर जिस माँ के आंसू थमते नहीं, उस माँ के मरने पे ये बोझ क्यों? क्या बच्चों के आंसू सूख जाते हैं?
ये कैसी प्रथा है? हमारे बीमार होने पर माँ कभी नहीं कहती, भगवान इसे कष्ट है, अब ले जाओ। दिन रात ठीक होने की दुआ मांगती हैं। पर हम ये क्यों कहते हैं, भगवान इन्हें मुक्त कर दो? क्यों? ताकि हमें सेवा ना करना पड़े। ये कैसी विडंबना है और ये कैसी प्रथा है? जिस माँ के जीते हुए हम उसे खाना नहीं खिला पाते, उसके जाने के बाद उसके नाम का भोज करते हैं। आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि क्या बुढ़ापा एक बोझ है